जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा दया तो हो रही लेकिन तुम ठुकरा देते हो। मथुरा अप्रैल 1999 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुना कि महापुरुष जब जब आते हैं तो जीवों पर विशेष दया करते हैं, लेकिन आज का यह समय डावाडोल समय है। मन बुद्धि कहीं रुके नहीं रहते, चलायमान रहते हैं। पहले के लोग कुछ न कुछ पूजा पाठ प्रार्थना करते रहते हैं थे और अपने काम में लगे रहते थे। आज की तरह बखेड़े नहीं थे, घर घर में इतने उत्पात नहीं होते थे। अब तो इतनी आफत है कि क्या घर परिवार, क्या समाज और देश, सब जगह कोई न कोई बखेड़ा लेकर लोग खड़े हो जाते हैं और उसी का चिंतन करते रहते हैं। महात्माओं की दया का स्रोत जो चलता है उसको आप समझ नहीं पाते, बखेड़ों में उलझे रहते हैं। चाहिए तो ये कि जो दया का स्रोत चल रहा है उसका चिंतन करे और अपने जीवात्मा के लिए कुछ कर ले। मैं एक बार राजस्थान में गया, वहाँ एक घर दादू जी महात्मा की पुस्तकें रखी थी। हमने पूछा कि ये कुछ समय में आती है। वह बोले कि यह हमारे पूर्वजों ने रखी है, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आता। हमारे यहाँ परंपरा चल रही है कि इस पुस्तक की पूजा कर लेते हैं। बात तो सच है, महापुरुष के अनुभव है, वो क्या समझ में आएगी। जब तक कोई अनुभवी महापुरुष ना मिले तब तक उसको कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अंतर का भेद है। वह क्या समझेंगे, किताबों की पूजा कर ली इससे क्या होगा। इसीलिए गोस्वामी जी तुलसी जी ने कहा तुलसी सत्संग सार, जग असार जाने नहीं। संसार तो असार है, इसमें आपको सार नहीं मिलेगा। असार उसको कहते हैं जो किसी के काम ना आए। इस संसार में आप चाहे जितना इकट्ठा कर लो, जितने रिश्ते बना लो, आपको सब छोड़ना पड़ेगा। इसमें कुछ भी आपके काम आने वाला नहीं। सत्संग सार है, क्योंकि उसमें नाम की महिमा सुनाई जाती है, शब्द की महिमा सुनाई जाती है, आपको भेद बताया जाता है। सत्संग में आपको हर तरह की समझ आती है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनो और गुनो। एक दफे जब मौका मिला है, सार को छोड़ दिया तो फिर मिलेगा नहीं, और अगर सार शब्द पकड़ लिया तो फिर वह कभी छोड़ेगा नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मेरे सामने भजन कर ले। कभी मैं कोई किताब लेता तो कहते कि किताबें पढ़ने से क्या होगा, जो मैं पढ़ाता हूँ उसे पढ़ ले, वही किताब बन जाएगी। उनके सामने जिसने भजन किया, कर लिया, पीछे तो लोग ऐसे ही रह गए। जो सामने भजन कर लेते हैं वो कर लेते हैं, या जिनकी साधना अच्छी होने लगती है वो अपना काम कर जाते हैं। बाकी तो ये है कि सब लोग ऐसे ही रह जाते हैं। मैं भी तो आपसे कहता हूँ कि मैं भी किराए के मकान में हूँ, मुझे भी तो इसे खाली करना ही है। मैं कब कहता हूँ कि मैंने पट्टा लिखा लिया है कि छोड़ूंगा नहीं। विशेष विकारों में जो लिपटे रहते हैं वो कायर होते हैं
और कायर कभी सत्संग नहीं कर सकते। सत्संग तो कोई सुरमा करता है जो सत्संग के वचनों को अपने जीवन में उतार लेता है। आज से 60 वर्ष के पहले इतने झगड़े नहीं थे, इतनी नफरत नहीं थी, इतनी दुश्मनी नहीं थी। अब तो घर घर में ज्ञानी दुश्मन पैदा हो गए। बाहर की तो बात छोड़िए, भजन सत्संग कैसे बनेगा। महात्मा कहते हैं कि थोड़ा दुनिया से हटो, उदासीन हो जाओ। हम तो देखते हैं हमारे पास जो भी आता है वह यही कहता है कि बड़ी समस्या है, आप दया कर दीजिए। क्या दया की जाए? जो तुमने कर्मों का बीज बोया उससे तुम्हारा दिल पत्थर हो गया है। अब तो इस तरह से घर बाहर सबके दिलों में आग लग गई है कि इंद्रियों के क्षणिक आनंद भी नहीं ले पा रहे हो। ऐसे में क्या दया की जाए? सत्संग की वर्षा हो जाए तो ठंडक हो। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग की चाह बनाए रहो और जहाँ कहीं सत्संग हो वहाँ जरूर पहुँचो। हरियाणा में मैं गया, वहाँ देविया मुझसे कहने लगी कि महाराज मेरा आदमी बहुत शराब पीता है, शराब छुड़ा दीजिए। शराब झगड़े की जड़ है, बुद्धि नष्ट कर देता है। नशे में इंसान बच्चों को मारेगा और औरतों को मारेगा, पास पड़ोस से लड़ेगा, गालियाँ बकेगा। इसीलिए तो आज घर में, समाज में, देश में, धर्मों में झगड़ा होने लगा। तुम इसी को धर्म कर्म समझ लो तो क्या होगा? नाश तो होगा ही। मेरे सामने लोग शराब पीकर चले आते हैं, अब बताओ उनकी सत्संग क्या समझ में आएगा? तुम यहाँ पर हो, सेवा करो, हिचक हिचक की मत करो। सेवा करने आए हो तो हिचक किस बात की? दिन में इस शरीर की सेवा करो, रात में जो सेवा कराई जाती है वो परमार्थ की सेवा है। कराई जाती है जो परमार्थ की सेवा है उसे करो। तुम जितना अपने घर में काम करते हो उतना भी काम यहाँ नहीं करते हो। परमार्थ लेना है तो सेवा में आनाकानी मत करो। यह काम नहीं सेवा है, जीवों के छूटने का उपाय है। क्योंकि सफाई होती है, इससे लेन देन चुकते हैं। तुम यहाँ आते हो, सोचना चाहिए कि हम सबको एक एक मकान कहाँ तक बना कर देंगे। यहाँ आए हो तो तपस्या करो, सत्संग है उसमें बैठो, जैसे भी रहना पड़े रहो, अपना कष्ट निवारण करो। तुमने इतनी बीमारी लगा ली है तो ये दवा है, दवा तो कड़वी होती है। महात्माओं के यहाँ तुम आते हो तो ऐसे मालूम होता है कि ये बहुत कड़वी दवा देते हैं। क्योंकि तुमने अपने आप को कर्मों में इतना सान लिया है, जैसे कोई आटा सानता है तो पानी उसमें जज्ब हो जाता है। इसी तरह से ये तुम्हारी तकलीफें नहीं जा सकती। महात्माओं के यहाँ भी दवा मीठी होती है। तुम्हारे अंदर बीमारी है इसीलिए कड़वी लगती है। जो दवा बताया जाए उसे खाओ तो पार हो जाओगे। तुम तो कपट करते हो, तुमने जो जो किया है उसे छिपाते हो, बताते नहीं हो। इसीलिए तो तुम्हारे सामने ये आफत खड़ी हो गई। जो अच्छा बुरा किया है उसे गिन गिन कर सामने रख दो, इससे तुम्हारा काम जल्दी होगा। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज एक स्मरण बताए। एक बार मैं अयोध्या गया, वहाँ सरजू नदी के गुप्त तार घाट के किनारे एक साधु जी रहते थे। मैं वहाँ जाकर उनकी कुटी के पास बैठ गया। उन्होंने भांग घोटा जैसे सत्तू का गोला बना लेते हैं, वैसे ही उन्होंने गोला बनाया। बड़ा गोला था, उसको खाया, उसके बाद चरस पिया। फिर नित्य क्रिया निपटने नदी के किनारे चले गए। मैं वहीं बैठा रहा।
जब वो लौट कर आए तो मुझे बुलाए और बोले कि देखिए मैं क्या करता हूँ। उन्होंने डिबिया से 5-6 बिच्छू निकाले और हाथ पर डंक मरवाया और बोले कि अब मज़ा आ गया। मैंने घोंट दिया। मैंने उन्हें समझाया कि आपने इनको नहीं घोंटा है, इन्होंने आपको घोंट दिया। अब जब तक आप उसे नहीं खाएंगे रही है हो नहीं सकते। उनको मेरी बात समझ में आ गई। उन्होंने पूछा कि अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कि बाद में समझाऊंगा। कुछ दिन बाद मैं फिर वहां गया और उनको समझाया। उन्होंने मेरी बात मान ली और कहा कि ऐसी बात तो मैंने सुनी नहीं थी। कहने का मतलब है कि जब नशा करोगे तो भजन कैसे कर पाओगे। बाबा जय गुरुदेव ने एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ना मैं चीन का हूँ, ना अमेरिका का हूँ और ना रूस का हूँ और ना कहीं से मुझे 1 पैसा मिलता है। बाबा जी कहीं बाहर के रहने वाले नहीं, यहीं के रहने वाले हैं। इतना प्रचार विदेशी पैसे से नहीं हो सकता। बाहर के पैसे से न धर्म का प्रचार कभी हुआ है, न कभी होगा। मुझे ना तो राष्ट्रपति बनना, न प्रधानमंत्री बनना और न दिल्ली की सड़ी गद्दी पर बैठना है। जो भी दिल्ली की सड़ी गद्दी पर बैठेगा वह सड़ जाएगा और सारी जनता को भी सड़ा देगा। मुझे वह सड़ी गद्दी किस लिए चाहिए? तुम्हें उसकी भूख हो, मगर यहाँ तो उसकी भूख भी नहीं। उसकी सड़न की बदबू यहाँ तक लपेटे मारती है। बाबा जी तो धर्म प्रचार में लगे हैं। इतनी जनता प्रेम से सुनने आती है। क्या यह काम है? इसके आगे राष्ट्रपति भी क्या करेंगे? खुशहाली चाहते हैं तो तुम्हें भी राजधानी बदलनी पड़ेगी। राजा और प्रजा सुखी रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि राजधानी दिल्ली से हटाई जाए और भविष्य में इस यहाँ जाएगी। जय गुरुदेव, जय